जरा सोचिए, 17 साल का इंतजार, 17 साल का दर्द, उम्मीद और जुनून, और फिर एक दिन वो ट्रॉफी आपके हाथ में होती है। लेकिन जश्न के बीच ही एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उसी जीत और उसके फौरन बाद टीम के बिकने की चौंकाने वाली कहानी के बारे में। और आरसीबी की कहानी में भी एक ऐसा ही ट्विस्ट आया। जब लाखों फैंस को लगा कि उन्होंने अपनी किस्मत को आखिरकार बदल ही दिया, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जीत की ये कहानी असल में पूरी तस्वीर थी ही नहीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर फैन इसे याद रखना चाहता है। वो अविश्वसनीय जीत जिसके लिए फैंस ने 17 सालों तक इंतजार किया। 17 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का इंतजार है। आरसीबी के फैंस ने हर सीजन में निराशा झेली, फाइनल में पहुंचकर हारने का दर्द सहा और ना जाने कितने मजाक सहे। हर साल उम्मीदें बनती थीं और फिर टूट जाती थीं, लेकिन एक चीज जो कभी कम नहीं हुई वो था उनका विश्वास। और फिर आया साल 2025। फैंस का वो मशहूर नारा, वो उम्मीद, ई साला गपनमदू, आखिरकार हकीकत बन गया। सालों की नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक सपने का सच होना था। जश्न का शोर अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, जश्न की खुशी से कॉरपोरेट फैसलों की कड़वी सच्चाई की तरफ। जीत की खुशी अभी ताज़ा ही थी कि एक खबर ने सबको हिला दिया। आरसीबी को बेचा जा सकता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी एक शब्द में छिपा था, बिकाऊ। अब देखिए, टीम के मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि हम टीम बेच रहे हैं। उन्होंने एक भारी भरकम कॉरपोरेट शब्द का इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिक रिव्यू। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? पर कॉरपोरेट दुनिया में इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम इस संपत्ति को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? डियाजियो, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की पेरेंट कंपनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनियों में से एक है। उनका काम है जॉनी वॉकर बेचना। और आरसीबी का काम क्या है? क्रिकेट खेलना और उम्मीदें जगाना। एक तरफ एक कंपनी जो शराब बनाती है, दूसरी तरफ एक टीम जो विरासत बनाती है। शायद दोनों का डीएनए ही अलग है, और यही वजह है कि एक स्पोर्ट्स टीम को चलाना शायद उनके बिजनेस के कोर फोकस से मेल नहीं खाता। और यहीं से कहानी इमोशन से निकलकर सीधे सीधे बिजनेस के गणित पर आ जाती है। क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आज की तारीख में आरसीबी फ्रैंचाइजी की कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और बिजनेस का एक सीधा सा नियम है, किसी भी संपत्ति को बेचने का सबसे सही समय वो होता है जब उसकी कीमत अपने चरम पर हो। और चैंपियनशिप जीतने के ठीक बाद आरसीबी की ब्रांड वैल्यू आसमान छू रही है। और जैसे ही बेचने की खबर फैली, भारत के कई बड़े बड़े अरबपतियों के नाम सामने आने लगे। निखिल कामत, अदार पूनावाला, रंजन पई, ये सब इस टीम को खरीदने की दौड़ में हैं। क्योंकि आज के समय में आईपीएल टीम का मालिक होना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन चलिए अब पैसों और बिजनेस से हटकर कहानी के उस हिस्से पर वापस लौटते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसका भावनात्मक पहलू। क्योंकि आरसीबी की असली कीमत डॉलर्स में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में है। इस टीम की पहचान कभी ट्रॉफियों से नहीं बनी, इसकी पहचान बनी है विराट कोहली के जुनून से, एबी डिविलियर्स के जादू से और क्रिस गेल की तूफानी बल्लेबाजी से। इन लेजेंड्स ने इस टीम को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया। तो जो भी नया मालिक आएगा वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा करोड़ों फैंस की अटूट वफादारी, एक ऐसी ग्लोबल ब्रांड पहचान जिसे बनाने में सालों लगे हैं, और एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव जिसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए तो इसे अक्सर क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड कहा जाता है, एक ऐसी टीम जिसकी हार जीत से ज्यादा उसकी विरासत मायने रखती है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। दूसरे ब्रांड्स के कस्टमर होते हैं, लेकिन आरसीबी के पास बिलीवर्स हैं, यानी विश्वासी। ये सिर्फ एक ग्राहक और ब्रांड का रिश्ता नहीं है, ये विश्वास का एक मजबूत रिश्ता है। तो अब आगे क्या होगा? यही वो सवाल है जो हर फैन के मन में है। टीम और उसके चाहने वालों के सामने एक अनिश्चितता का दौर है और कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हैं।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बेचने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी। ये स्ट्रैटेजिक रिव्यू मार्च 2026 तक चल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगला सीजन टीम शायद मौजूदा मैनेजमेंट के तहत ही खेलेगी और अपना खिताब बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जब भी कोई नया मालिक आएगा, उसके सामने दो रास्ते होंगे। या तो वो आरसीबी की इस विरासत का, इसके रंग का, इसके इमोशन का सम्मान करे और इसे आगे बढ़ाए, या फिर वो एक पूरी तरह से नई पहचान बनाने का जोखिम उठाए, जिससे शायद वो फैंस नाराज हो जाएं जिन्होंने इस टीम को 17 साल तक बिना किसी शर्त के प्यार किया है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। एक टीम का असली मालिक कौन होता है? वो कंपनी जो बोर्डरूम में बैठकर करोड़ों का निवेश करती है, या वो करोड़ों विश्वासी जो स्टेडियम में और अपने घरों में बैठकर अपनी भावनाएं उस टीम में लगाते हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।